वेलकम फ्रेंड्स। आज हम 2023 के जो यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया था उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट MSMED एक्ट 2006 पे एक क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। उससे पहले हम सबसे पहले आज का क्वेट रीड कर लेते हैं जो आज का हमारा थॉट है। बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर ब्रेवर देन यू थिंक, मोर टैलेंटेड देन यू नो एंड केपेबल ऑफ मोर देन यू इमेजिन। आपने ये सुना ही होगा, ये रॉय टी बेनेट ने कहा था। तो अब हम यूपीएससी 2023 के क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन इससे पहले आपको इसको सॉल्व करने से पहले मैं MSMED के बारे में बता देता हूँ ये है क्या, जिससे आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद आसानी से दे पाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मैं आपको MSME के टॉपिक पे लेके चलता हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से सेल्फ सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारा MSME का टॉपिक खुल गया है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एक्ट जो आया था 2006 में आया था फ्रेंड्स। एंड इसमें जो माइक्रो एंटरप्राइज होते हैं, इसमें जो प्लांट एंड मशीनरी होते हैं उस पर जो खर्च होता है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए माइक्रो वाले में। एंड उनका जो टर्न ओवर होना चाहिए माइक्रो वाले का 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात करते हैं स्मॉल इंटरप्राइज। जो स्मॉल इंटरप्राइज होते हैं फ्रेंड्स, उसमें प्लांट और मशीनरी का खर्च 10 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए और उनका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं मीडियम इंटरप्राइज। जो मीडियम इंटरप्राइज में रखा गया था उसमें क्या होता है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट पे 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं खर्च होना चाहिए और उनका जो टर्नओवर है फ्रेंड्स वो 250 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये MSME ED का एक्ट बनाया गया था 2006 में। अब बात करते हैं PSLR। PSL क्या होता है? प्रायोरिटी सेक्टर। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, पैसा जो हम गवर्नमेंट पे करती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस सेक्टर को दी जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एरियाज जो उसमें बताए गए थे प्रायोरिटी सेक्टर के लिए। उसमें रिजर्व बैंक ने बताया कि इसमें एग्रीकल्चर इंक्लूड रहेगा। और फ्रेंड जितने भी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज हैं सभी आएंगे इसके अंदर। एक्सपोर्ट क्रेडिट आएगा, एजुकेशन जो लोन लेते हैं हम वो भी आएगा इसमें, हाउसिंग आएगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी भी आएगा एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए भी लोन आएगा इसमें। अब बात करते हैं इसका जो टारगेट क्या है PSL का। जो इसमें माइक्रो MSME का जो टारगेट है फ्रेंड्स, वो टारगेट भी इसमें बताया गया है। इसमें बोला गया है कि ANBC adjusted नेट बैंक क्रेडिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट। ठीक है दोस्तों, CEA इसका फुल शॉर्ट फॉर्म है। तो ANBC और CEA जो दोनों सेक्टर हैं, इनको क्या कहा गया है, RBI ने गाइडलाइंस में कहा गया है कि आपको 40% आपका टारगेट है कि आप लोन प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, जितने भी माइक्रो है या स्मॉल है या मीडियम, आप किसी को भी अपना अमाउंट का, अपने इनकम का 14% आपको प्रोवाइड करवाना है। अगर आप नहीं प्रोवाइड करवाते हो, अगर बैंक को कहा गया इफ़ यू फेल टू प्रोवाइड, देन आपको कंट्रीब्यूट करना वो पड़ेगा। वो पैसा कहाँ पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF को आपको देना पड़ेगा वो पैसा, क्योंकि आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया। और यहाँ पे आपको इन्वेस्ट, दूसरी जगह आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जिस जो इस्टेब्लिश है नाबार्ड के साथ, आप पैसे को शेयर कर सकते हैं 40%। या तो आप नाबार्ड के साथ करिए या NHB के साथ करिए या SIDBI के साथ करिए। ये डिसाइड किया गया दोस्तों, ये RBI के द्वारा डिसाइड किया गया। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं जो यूपीएससी ने पूछा था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है, डेवलपमेंट एक्ट 2006, मीडियम एंटरप्राइज दोज इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी बिटवीन 15 करोड़ टू 25 करोड़। क्या कहा गया इसमें दोस्तों, इस लाइन को ध्यान से समझिए। ये कह रहा है इसमें हमें बताना कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें हमें बोला गया है कि जो मीडियम एंटरप्राइज है वो 15 से 25 करोड़ के बीच में होता है। क्या बात सही है? ये बिल्कुल पॉइंट दोस्तों गलत है। अभी हमने पढ़ा जो मीडियम एंटरप्राइज है दोस्तों कितना होता है, ये 50 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कहा गया कि इसके बीच, इससे इतने के बीच में होता है, ऐसा नहीं कहा गया। बस ये कहा गया कि जो मशीनरी है वो 50 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए और उनका जो टर्नओवर है फ्रेंड्स वो 250 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए।
यहाँ पे तो दोनों ही अलग बता रखा है, मशीनरी और प्लांट के लिए बता रखा है 15 से 25 करोड़, जो कि ये हमारा पॉइंट बिल्कुल गलत है। अगला पॉइंट दोस्तों बात करते हैं, ऑल बैंक लोन्स टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। ये पॉइंट दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी बैंकों को कहा गया कि आपको लोन देना पड़ेगा, ये आरबीआई की गाइडलाइंस है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका आंसर होगा ओनली टू सही। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द इस चैनल पे आ जाएगी।